आज हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। ये बात है 1920 की, जब अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के आधार पर देशों का पुनर्गठन करने का सोचा था। और इससे जो और देश थे उन्हें इस बात का डर था कि ठीक है, किस बात का डर था आप बताओ? कि विभाजन ना हो जाए, है ना? कि कहीं इससे देश का विभाजन ना हो जाए। और जो राजा थे उन्हें इस बात का डर था कि कहीं जनता ये चीज़ देखकर और राज्यों के बंटवारे की मांग ना कर ले। बेसिकली नेताओं लोगों को ये लग रहा था कि अंदरूनी रूप से भारत का विभाजन ना हो जाए, क्योंकि ऐसे भाषा के आधार पर राज्य बनना थोड़ा भारत को कमजोर करेगा। भाषा के आधार पर हमारे देश में पहला राज्य बना था जिसका नाम था मद्रास। वेरी गुड। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल ये सारे देश शामिल थे। हमारे देश में इस चीज़ को लेकर एक विशाल आंदोलन भी चलाया गया था जिसका नाम आंध्र आंदोलन था। उस ओके। आंदोलन में ये मांग थी कि हमें एक अलग राज्य बना के दिया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश होगा। ये देश तेलुगु भाषी से बिल्कुल अलग होगा। ओके। और डिग्स गांधीवादी और पोटी श्रीमूल ने 56 दिनों तक आंदोलन पे बैठे थे। ये चाहते थे कि इनका जो राज्य भाषा है के भाषा आधार के पर। आधार पर बनाया जाए। ओके। 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हुई थी जब इनकी मांग नहीं मानी गई थी। ये 56 दिनों तक आंदोलन पे थे। इसकी मृत्यु के बाद हिंसा छिड़ी, लोग जो थे वो सड़क पर आ गए थे। और अंत में जो नेहरू सरकार थी उन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग स्वीकार कर ली। इन्होंने इस आंदोलन को मान लिया और भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बना दिया। वेरी गुड, यहाँ तक आपने बहुत अच्छा बताया अंशु। आगे राज्य का पुनर्गठन आयोग बना 1953 में। इसमें जो नेता थे उन्होंने ये सिफारिश की थी, ये मान लिया था कि जो राज्य का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर कर दिया जाएगा। और राज्य के पुनर्गठन में अधिनियम में 1956 में पारित हुआ। इस अधिनियम में 14 राज्य और 6 शासित केंद्र बना दिए गए थे। ओके, वेरी गुड अंशु, अच्छा लगा बोल के, कॉन्फिडेंस आया। और किसी को कुछ बोलना चाहोगे कि मतलब अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, बताओ? अगर आप दूसरों के सामने बोल कर देखोगे, अपने आप को मिरर के सामने बोलोगे, कोई आपको नहीं सुन रहा है, आप अपनी मम्मी के सामने बोलो, वो आपको नहीं सुन रही है, फिर भी आप उनके सामने बोलो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों के सामने बोलने का। वेरी गुड, थैंक यू।